सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सांस के अंक का निरूपण कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सांस के अंक के अंतर्गत दादू दयाल जी महाराज विभिन्न विषयों के ऊपर एक तरह से अपनी राय प्रकट कर रहे हैं। आज पंडितों के बारे में बता रहे हैं, कल साधुओं के बारे में बताया था, आज पंडितों के बारे में कह रहे हैं दादू दयाल जी महाराज कि पढ़े न पावे परम गति, पढ़े न लंगे पार, पढ़े न पहुँचे प्राणियाँ, दादू पीड़ पुकार। कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि वो ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं, रामायण का अध्ययन कर लिया, भागवत का अध्ययन कर लिया, महाभारत का अध्ययन कर लिया, उपनिषदों का अध्ययन कर लिया, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं और विभिन्न ग्रंथों के अध्ययन कर रहे हैं। महाराज ये ग्रंथों का कोई पार है क्या? कोई पार नहीं है। तो वही बात दादू जी महाराज कहते हैं, पढ़े न पावे परम गति, पढ़ने से हमारे को परम गति, परम पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। पढ़े न पावे परम गति, पढ़े न लंगे पार, और पढ़ने से भवसागर से पार नहीं हो सकते महाराज। पढ़े न पहुँचे प्राणियाँ, उस परम तत्व के यहाँ पर हम जो है पढ़ने से नहीं पहुँच सकते महाराज। दादू पीड़ पुकार, तो फिर कब पहुँच सकते हैं? विरह पूर्वक उस परमात्मा का ध्यान करेंगे, अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो ही महाराज हमारे आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो पाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो पाएगी। अन्यथा नहीं, पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। और कई बार क्या होता है महाराज, कई बार नहीं मतलब अधिकतर ऐसा होता है कि जो आदमी पाठ करते हैं, चाहे दादूवाणी का पाठ करो, चाहे गीता का पाठ करो, चाहे रामायण का, चाहे सुंदरकांड का, चाहे भागवत का, किसी का भी पाठ करो, तो महाराज के लिए पाठ करते हैं, उसके अर्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते। यदि पाठ करते हैं और अर्थ के ऊपर नहीं ध्यान देते हैं तो बेकार है। इस बात को ऐसा समझो कि यथा खरस चंदन भार वाही, भारस्य वेता न तो चंदन से। जिस प्रकार से मान लो कोई गधा है और उस गधा जो है चंदन की लकड़ी का भार ढोता है, तो उस गधे को इस बात का मालूम नहीं है कि मैं चंदन की लकड़ी ढो रहा हूँ। उसको तो बोझ लग रहा है बस केवल, चाहे चंदन का हो, चाहे नीम का हो, चाहे आम का हो, चाहे बम्बूल का हो। उसको गधे को इस बात का पता नहीं है कि मैं कौन सी लकड़ी वहन कर रहा हूँ। इसी प्रकार से कहते हैं एवं ही शास्त्राणि बहुनि अधीत्य। यदि हमने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, पढ़ा, चार्थे सुमुडा खरद्वयंती, यदि उनके अर्थ को यदि हमने नहीं जाना, तो महाराज जिस प्रकार से गधा बाहर को वहन करता है, इसी प्रकार से हम भी फालतू वर्ष में पढ़ लो खाली, और होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। गधे की तरह से खाली बाहर के ही ज्ञाता होंगे और अर्थ का ज्ञाता नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो कुछ पढ़ते हैं तो उसके अर्थ का भी ज्ञान हमारे को होना चाहिए महाराज। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं खाली पढ़ने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। और कहते हैं दयाल महाराज, दादू निवरे नाम बिन, झूठा कथे ज्ञान, बैठे सिर खाली करे, पंडित वेद पुराण। अब ये उपदेश देने के बारे के लिए कहते हैं, दादू निवरे नाम बिन, परमात्मा का नाम तो लेते नहीं है, अपने स्वरूप का ध्यान तो करते नहीं है, और झूठा कथे ज्ञान, और फालतू की कथा बातें करते हैं, फालतू का ज्ञान बगाड़ते हैं, देते हैं। उससे क्या होने वाला है? बैठे सिर खाली करे, खाली अपने सिर को खाली करना है, माथा पच्ची करना है। पंडित वेद पुराण, ये पंडित है, ये वेदों को पुराणों की कथा करते रहते हैं और जो है परमात्मा का ध्यान करते नहीं है, स्वरूप का ज्ञान करते नहीं है। तो इनका ये जो है मतलब कथा वार्ता करना है, ये सब बेकार है। संस्कृत में कहा गया, परोपदेशे कुशला दृश्यन्ते बहवो जना। दूसरों को उपदेश देने में कुशल बहुत सारे लोग हैं महाराज। आत्मोपदेश कुशला, श्रेष्ठ से दुर्लभा।
अपने आप को उपदेश देने वाला, अपने आप को उपदेश के अनुसार चलाने वाला महाराज व्यक्ति, चलने वाला व्यक्ति हजारों में से एक है। खाली दूसरों को उपदेश देने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे मिलेंगे इस प्रकार के आदमी तो। और कहते हैं दयाल महाराज, सब हम देखा शोध कर वेद कुरानो माय, जहां निरंजन पाइये सो देश दोरित नाय। सब हम देखा शोध कर, हमने जो है वेदों को, पुराणों को, सबको देख लिया महाराज, सबका अध्ययन कर लिया। ब्रह्म तत्व अनिर्वचनीय है महाराज, इसलिए वो वेदा को अविषय है। ब्रह्म तत्व का विवेचन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो वेदों का भी विषय नहीं, वेद भी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वही बात कह रहे हैं, वेदादि के कथन से निरंजन की उपासना रूप देश बहुत दूर है महाराज। वे तो गुण, क्रिया, जाति और संबंध के बारे में बताता है, और वो ब्रह्म जो है वो गुण, क्रिया, जाति और संबंध से परे है। इसलिए वेद और शास्त्र उस परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकते महाराज। सब हम देखा शोध कर वेद कुरानो माय, जहां निरंजन पाइये सो देश दूरित नाय। जहां परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है महाराज, वो इन ग्रंथों से दूर है। वो तो अभ्यास करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से शास्त्रों में जो बात लिखी गई है उनके अनुसार चलेंगे तो पार पड़ेगी महाराज। खाली ग्रंथों के अध्ययन करने से इनसे नहीं पार पड़ेगी, वो तो मार्ग ही अलग है महाराज। और कहते हैं दयाल महाराज, मोन गए ते बावरे बोले खरे अयान, सहजेरा ते राम सो दादू सोई सयान। कुछ साधु महात्मा लोग मौन धारण करते हैं, तो मौन धारण करने से क्या होने वाला है? दयाल महाराज कहते हैं, मन के अंदर तो संकल्प और विकल्प होते रहते हैं, वो पट्टियों पर लिखते रहते हैं, हाथों से इशारा करते रहते हैं। अरे महाराज, तुम्हारे को पट्टियों पर ही लिखना है, हाथों पर इशारा करना है, तो तुमने मौन क्यों धारण किया है? भगवान ने जबान दी है, बोलो ना आराम से। तो जो मौन ग्रहण धारण करते हैं वो बावले हैं महाराज। ये मौन से क्या परमात्मा मिल सकता है क्या? नहीं। बोले खरे अयान, और जो ब्रह्म ज्ञान की बातें तो करते हैं किंतु धारण लेस मात्र भी नहीं करते। तो इस प्रकार से बोलने वाले भी क्या है? अज्ञानी है महाराज। कुछ आदमी तो ऐसे थे कि जो मतलब मौन धारण कर लेते हैं, और कुछ आदमी ऐसे थे खाली बोलते ही बोलते हैं पर अपने जीवन के अंदर उसको उतारते नहीं है। तो जो केवल ज्ञान की बातें करते हैं और जीवन में नहीं उतारते, तो महाराज वो भी क्या है? अज्ञानी है। मौन गए ते बावरे बोले खरे अयान, सहजे राते राम सो दादू सोई सयान। तो महाराज फिर करना क्या चाहिए? कि परमात्मा के अंदर रत हो जाओ, परमात्मा के अंदर लग जाओ, परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा का स्मरण करो महाराज। वो ही चतुर है, वो ही सयान है। और ये मौन धारण करना और ये बोलना, ये सब बेकार है महाराज, इनमें कोई दम नहीं है। और मौन क्या है? मौन के बारे में बताते हुए कहते हैं, मौन ये मिथ्या तजे। मौन का मतलब ये है कि हम जो झूठ का त्याग करें, झूठ न बोलें। रसना जप जगदीश, और वाणी के माध्यम से हम परमात्मा का स्मरण करें। तीन विद्या चतुर्दश सीखी विश्वाविश, जिन्होंने मिथ्या का त्याग कर दिया है और परमात्मा से जिन्होंने परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो उन्होंने जो 14 विद्या सीख ली महाराज, ये समझ लो। और सब बेकार की बातें हैं। झूठ का त्याग करो, परमात्मा का भजन करो, तो महाराज सारी विद्या इसी के अंदर आ गई। तो इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज इन साखियों में ये बताते हैं कि खाली ग्रंथों के अध्ययन करने से कुछ नहीं होता है, खाली जो है माथापच्ची करने से, उपदेश देने से कुछ नहीं होता है। कब होगा? मौन धारण करने से कुछ नहीं होने वाला है, बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। वास्तविक बात तो ये है कि परमात्मा में लग जाना चाहिए। परमात्मा में लग जाने का मतलब
परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा के अंदर सुरती लगानी चाहिए, अपने स्वरूप का जो है ज्ञान करना चाहिए महाराज। असली तत्व तो ये है। यदि अपने स्वरूप का ध्यान नहीं किया तो महाराज ये मौन धारण करना, बोलना और शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सब बेकार है महाराज। ये बात दयाल महाराज इन साखियों में बताते हैं। सत्यनारायण।